हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग देखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, जो दोस्तों 9th 10th और 11th सब जगह के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आज इसको क्लियर करेंगे। इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेंगे और एक छोटा सा पार्ट आप लोगों को भी करने के लिए दिया जाएगा। तो दोस्तों इस चीज को समझेंगे इस वीडियो में। तो ये सारी चीजों को समझना है तो बने रहना वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मेरा सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज की वीडियो में मैंने पहले ही बता दी कि हम लोग देखने वाले हैं यूज ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन, जो दोस्तों न्यूटन ने हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, अब यहां पर मैं एक चीज बता दूं कि कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक मुझे 97 कुछ मंसूरी पे आप लोग मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें JR ट्यूटोरियल्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। JR ट्यूटोरियल्स का हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है और उसके साथ साथ आप लोग है ना यहाँ पर जाके टेलीग्राम पे भी हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं, कि बहुत सारे PDF नोट्स आप लोग को वहां से मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो बेसिकली मैंने बता दिया कि इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स के बारे में बात करने वाला है, जिसमें तीन इंपॉर्टेंट हम लोग को काइनेमेटिक इक्वेशन होते हैं। पहला होता है V = U + AT, दूसरा होता है S = UT + ½ AT स्क्वायर, एंड तीसरा होता है V² = U² + 2AS। जहां पे ये वाला इक्वेशन आप लोग देखेंगे तो ये सेम इसके जैसा फॉर्मूला है जो आप लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं अपन एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। तो V - U/T यानी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज व्हाट एक्सेलरेशन, और इसी को अपन सॉल्व करके ये वाला इक्वेशन ला सकते हैं। अब तीनों के तीनों इक्वेशन हम लोग को सॉल्व करके अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग ना ये ग्राफ के हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहां पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता एग्जाम के लिए, बट आप लोग को फिर भी पता होना चाहिए कि किस तरीके से फाइंड आउट करना। तो उसके लिए अगर कभी टाइम मिला तो उसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए ऐसे यही ग्राफ में से हम लोग इन तीन इक्वेशन को डिराइव करता है। तो फिलहाल के लिए इसे नोट करके रख लेना, जो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राफ बना लेना, और ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोग नोट करके रख सकते हैं। अब न्यूमेरिकल करवाने के लिए पहले मैं आप लोगों को कुछ चीजें और बता दूं, जैसे कि एक होता है कन्वर्जन फैक्टर। समटाइम्स देखो हम लोग ने गाड़ी देखी रहेगी तो हमारी गाड़ी के ऊपर जो स्पीड लिखा होता है वो km/h में लिखा होता है, बट km/h इज नॉट द SI यूनिट ऑफ स्पीड। SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है? मीटर/सेकंड। तो इसको हम लोग को सबसे पहले मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो क्वेश्चन में भी आप लोगों को कभी कभी km/h में दिया होगा, हम लोग क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले मीटर/सेकंड में। तो कन्वर्ट कैसे करना है, वो कन्वर्जन फैक्टर होता क्या है वो यहां पर समझ लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले देखो यहां पर दिया हुआ है हम लोगों को km/h, तो मैं लिखता हूं 1 km/h। ठीक है, 1 km/h लिखता हूं। अब 1 km/h को मैं ऐसे लिखता हूं 1 किलोमीटर अपॉन में 1 आवर। समझ में आया इतना? तो 1 km/h का मतलब ही होता है 1 किलोमीटर 1 आवर के अंदर अपन ट्रैवल कर रहे हैं। अब 1 किलोमीटर में आप लोग किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? मीटर/सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करने से पहले देखो किलोमीटर 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, सबको पता होता है। यहां पर लिख देंगे हम लोग 1000 यानी कि 1000 मीटर। अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो टोटल कितना 1 आवर में, सॉरी कितना सेकंड हो गया हमारे पास 1 आवर में? 3600 सेकंड्स हो गए। ठीक है, अब यहां का जीरो कैंसिल। अब देखेंगे दोनों 2 के टेबल में कैंसिल होगा। 2 के टेबल में कैंसिल करेंगे तो यहां बचेगा 5, यहां बचेगा 18। तो ऊपर आ गया 5/18, यहां बच गया हमारे पास मीटर/सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं 1 km/h इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर/सेकंड। इसे नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। हम लोग कभी कभी भूल जाते तो आप लोग ये स्टेप्स लगा के याद कर सकते हैं। अगर कभी सपोज आप लोग भूल गए कि क्या नंबर था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग सेम फंडे को अप्लाई करके 5/18 को याद कर सकते हैं। मैं कभी कभी भूल जाता तो मैं यही तरीके से याद कर लेता था। तो 5/18 मीटर/सेकंड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ 72 km/h है, या फिर एक और दूसरा नंबर अज्यूम कर लेते हैं 144 ले लेते हैं। तो 144 km/h दिया हुआ है और बोला है कि कितना मीटर/सेकंड होगा फाइंड आउट करो। तो क्या करेंगे? सेम 144 लिखेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 5/18 से। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो कन्वर्ट हो जाएगा ये हम लोग का मीटर/सेकंड में। अब 18 का टेबल 18 1 सा 18 कितना सा 8 सा, ठीक है, और 8 5 सा 40 मीटर/सेकंड हो जाएगा ये। तो मैं बोल सकता हूं 144 km/h कितना होता है? 40 मीटर/सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने अभी आप लोग को बताई दोस्तों एग्जांपल के साथ, वो यहां पर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब सिमिलरली हम लोग को मीटर/सेकंड को km/h में कन्वर्ट करना होगा, तो क्या करेंगे? इसी को उठा लो। देखो इसी को मैं यहां से जरा उठाकर दिखाता हूं मैं आप लोगों को कैसे होगा। यहां पर क्लोन करते हैं, यहां पे रखते हैं। ओके, एक सेकंड ना दोस्तों, फिर से लेता हूं मैं इसको। ठीक है, यहां पर ले लिया मैंने इसे। अब ध्यान दो, यहां पर मुझे इसकी जरूरत नहीं, तो इसको मैं गायब करता हूं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 km/h इज इक्वल टू 5/18 मीटर/सेकंड होता है, ये मुझे मालूम पड़ा, जस्ट मैंने फाइंड आउट करके आप लोगों को बताया। अब इसी में से मैं देखो क्या करता हूं, मीटर/सेकंड वाला फंडा निकालता हूं। कैसे? तो देखो यहाँ पर लिखा 1 km/h
यहां पर रख दिया मैंने 5/18, 5/18 को मैं 5/18 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड लिख सकता हूं। बस एक 1 को इंट्रोड्यूस करा हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर मिलेगा। अब इस 18 को यहां पे लेके जाऊंगा तो 18 मल्टीप्लाई में, 5 इधर आएगा तो डिवाइड में, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपल हम लोग को ये समझ में आया 1 मीटर पर सेकेंड जो होता है वो 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। तो ये कुछ चीजें मैंने आप लोग को ये बताई, इसे भी आप लोग नोट करके रख सकते हैं। तो क्वेश्चन में कभी कभी मीटर पर सेकंड में दिया होता है, उसे कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में, और कभी कभी आप लोग को किलोमीटर पर आवर में दिया होता है और हमें कन्वर्ट करना होता है मीटर पर सेकंड में। तो इनको बोलते हैं अपन कन्वर्जन फैक्टर, जिसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंडा है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, मान लो कि आप लोग को दिया हुआ 80 मीटर पर सेकंड। अब आपका काम है इसे कन्वर्ट करना किलोमीटर पर आवर में, और जो भी आंसर आ रहा है दोस्तों कमेंट करके बता देना, हाँ सर हमारा ये आंसर है। तो इसको आप लोग फटाफट से नोट कर लेना, ये आप लोग का होमवर्क क्वेश्चन एक तरीके से। अब ये तो था बेसिक चीज जो आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब बढ़ते हैं मेन न्यूमेरिकल पे, जो हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन को समझाने में हेल्प करने वाला है। तो न्यूमेरिकल कुछ ऐसा है कि ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन रेस्ट पे से स्टार्ट हो रही है, अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, रेस्ट पे से चालू हुई 72 किलोमीटर पर आवर अटेन कर लिया इन 5 मिनट के अंदर। ये नोट करने वाली चीज है, देखो यहाँ पर रेस्ट 72 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट, सारी काम की चीज है। Assuming the acceleration is what? Uniform. अब देखो जो हम लोग की इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं ना, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, वो काम करता है एक्सेलरेशन पर। अगर आप लोग ने अगर गौर करा होगा तो तीनों इक्वेशन में एक्सेलरेशन जो टर्म था वो कॉमन था, क्योंकि ये जो तीनों इक्वेशन दोस्तों ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर चलता है। अब एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं, यहां पर देखो इसके अंदर एस नहीं है, एस टर्म गायब है, इसके अंदर देखो वी टर्म गायब है, ठीक है। और इसके अंदर दोस्तों आप लोग गौर करेंगे तो टी टर्म नहीं है। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, क्या नहीं है? टी का टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग को ये समझ में आएगा, जब हम लोग को एस नहीं दिया होगा तो अपन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जब हमें वी नहीं दिया होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमें टी नहीं दिया होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब बस फॉर्मूले का मतलब समझ लिया, अब बस न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम होगा आप लोग को गिवन लिखना। तो यहां पर मैं लिखकर दिखाता हूं फटाफट से। पहला चीज लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या चीजें दी हुई है? ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब पहले रुकी हुई थी, तो इसे ये समझ में आया ट्रेन रुकी हुई है मतलब कुछ वेलोसिटी क्या है? 0। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। समझ में आया? सेम ट्रेन ने क्या अटेन कर ली? 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अटेन कर ली, फाइनली अटेन कर ली। तो मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ओके। अब 72 किलोमीटर पर आवर, ध्यान देना किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अब टाइम हमें कितना दिया? 5 मिनट दिया हुआ है। चलो ये भी देख लो, ये भी मिनट में दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है हम लोग को? फाइंड दो चीजें करनी है। सबसे पहले हम लोग को फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन, दूसरा हम लोग को फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ट्रेन टू अटेन दिस वेलोसिटी। तो हम लोग को दूसरा क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस, यानी कि एस फाइंड आउट करना है। ये दो चीजें हम लोग को फाइंड आउट करती है। एस जो टर्म है वो डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस को, वी डिनोट करता है फाइनल वेलोसिटी को, यू डिनोट करता है इनिशियल वेलोसिटी को, ए डिनोट करता है एक्सेलरेशन को, टी डिनोट करता है टाइम को। बस यही सारी चीजें हैं। अब स्टार्ट करते हैं। देखो 72 किलोमीटर पर आवर है, पहला स्टेप होगा इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो मल्टीप्लाई करेंगे अपन किससे? जस्ट देखा 5/18 से। 18 1 जा 18 4 जा 4 5 जा 20, तो v की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर भी सेम टू सेम वही फंडा होगा, इजी है यहां तक। अब यहां पर 5 मिनट दिया हुआ है, तो 5 मिनट को कन्वर्ट करेंगे अपन सेकंड में, तो कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 60, यानी कितना? 300 सेकंड। तो मैं बोल सकता हूं टाइम की वैल्यू दी हुई 300 सेकंड। तो ये सिंपल चीज है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहां पर हम लोग बोलेंगे टाइम जो है हमारा कितना सेकंड है दोस्तों? टाइम इज इक्वल टू 300 सेकंड्स है। तो आप लोग इससे चाहे तो थोड़ा सा साइड में रख देना, मैंने थोड़ा सा जगह की कमी की वजह से यहां पे रखा हुआ है। चीजें सिंपल है। तो टी की वैल्यू 300 सेकंड हो गई। अब स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स के साथ। न्यूमेरिकल में पहला फॉर्मूला जो हम लोग को अप्लाई करना होगा, देखते 3 फॉर्मूला इसमें से कौन सा अप्लाई होगा। तो यहां पर मैं सबसे पहले सॉल्यूशन लिखता हूं और उसके बाद स्टार्ट करने से पहले आप लोग को समझाता हूं। देखो हमारे पास क्या है? यू है, वी है, टी है। पहला फॉर्मूला क्या हम लोग अप्लाई कर सकते हैं? देखो एक फॉर्मूले में एक अननोन तो अप्लाई कर सकते हैं। वी है, यस, यू है, हाँ है, ए की वैल्यू नहीं है, ये फाइंड आउट करना है, टी है, तो मतलब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करके मैं ए फाइंड आउट कर सकता हूं। तो बस पहला फॉर्मूला अप्लाई करो दोस्तों फटाफट से। क्या अप्लाई करेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बोल सकते हैं या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं, जो भी आप लोग चाहे तो लिख सकता है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 20 है, और u की वैल्यू है 0, a मेरा वैसे ही, t मेरे पास दिया हुआ है 300। इस फंडा समझ में आया? 0 को किसी में भी ऐड करो सेम नंबर मिलेगा, यानी कि a मल्टीप्लाई बाय 300, 300 मल्टीप्लाई में इसको नीचे लेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 300 इक्वल टू a, देयरफॉर a की वैल्यू कितनी? 0 0 कैंसिल, 1/15।
अब आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और पता है एक्सेलरेशन का असाइन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए मिल गया। आप लोग चाहे तो इसको पॉइंट में भी निकाल के रख सकते हैं, आप लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं, मैं यहाँ पर निकाल कर दिखा देता हूँ। 15 के टेबल में 1 नहीं आता, तो 0 जा, फिर पॉइंट मिलेगा, फिर मिल जाएगा 10, फिर 0 जा, फिर कितना मिल जाएगा 100, 100 से कम कितना आता है 90, कितने बार में 6, फिर 10, फिर 100, फिर 6 आता चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हो जाएगी 0.067 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मगर काम तो दोनों के हो सकता है, दोनों से इस्तेमाल करके अपन सॉल्व करेंगे, तो मैं फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट समझता हूं और दूसरी चीज के ऊपर बढ़ता हूं। मुझे क्या फाइंड करना है, एस फाइंड आउट करना है। चलो देखते हैं। एस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, इसमें भी एस आ रहा है, इसमें भी एस आ रहा है, तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे पहले देखते हैं। हमारे पास क्या एस है, नहीं ये फाइंड आउट करना है। यू है, हाँ है, टी भी है, हाफ तो होता है, ये ए अभी जस्ट फाइंड आउट किया और टी यहां पर भी है। उसी तरीके से यहां पे आ जाओ, यू है, वी है, यस है, यू भी है, यहां पर ए फाइंड आउट कर लिया और एस निकाल सकते हैं, तो हम लोग दोनों में से कोई भी इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, हम लोग को एस मिल जाएगा और सेम वैल्यू मिलेगी। चलो अपन पहले थर्ड वाले इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करते हैं। तो अब थर्ड वाले का इस्तेमाल करके मैं आंसर निकालूंगा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारे पास v की वैल्यू है, हमारे पास u है और a जस्ट फाइंड आउट करा है हम लोगों ने। तो v की वैल्यू हमारे पास कितनी दोस्तों, देख लेते हैं फटाफट से। v की वैल्यू 20 है क्या, चेक कर लो। यस, v की वैल्यू 20 है। t की वैल्यू कितनी 300 है, तो यहाँ पे डालो v की वैल्यू 20 का स्क्वायर, u की वैल्यू 0 का स्क्वायर, 2 मेरा वैसे, a की वैल्यू है 15, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/15। s की वैल्यू नहीं है तो s को मैंने वैसे ही रखा हुआ है। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 0 का स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 2/15, और यहाँ पर s मेरा वैसे ऐड करेंगे तो ये 2/15 मेरा वैसे रहेगा मल्टीप्लाई बाय s 400। ठीक है, 15 वहां पर जाएगा और 2 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 यहाँ पर 200, मल्टीप्लाई कर दो 15 2 30, तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30, और यहाँ पर 00, यानी 3000 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करा हमारे ट्रेन में। अब सेम चीज को अपन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं। देखो सेम चीज, सेम आंसर अपन सेकंड इक्वेशन से निकाल रहे हैं, तो ये करना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपने एक फॉर्मूला से निकाल दिया हुआ, लेकिन सेकंड इक्वेशन से भी पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। वो क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो पुट करते हैं फटाफट से। s मेरा नहीं है, u मुझे पता है 0, t मुझे पता है 300, प्लस हाफ मेरा वैसे ये पता है 1/15, t मुझे पता है 300। ठीक है यहां तक। अब 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, ये हो जाएगा 1/30, तो 0 प्लस 1/30, 300 का स्क्वायर, इसको 300 मल्टीप्लाई बाय 300 लिखता हूं, 0 कैंसिल, इधर पे आ जाएगा 10, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 3000, और 0 को ऐड किया तो सेम नंबर, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया s इज इक्वल टू अगेन 3000। तो आप लोग दोनों भी फॉर्मूले से s की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों फॉर्मूले से हम लोग s यानी डिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया। अब सेम चीज आप लोग, सेम फॉर्मूले, सेम चीजों को सारे के सारे सेम कंसेप्ट को आप इस क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं क्या। देखो सेम क्वेश्चन है, सब कुछ सेम है। द ब्रेक्स अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव दी हुई है और उसी के अकॉर्डिंगली आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन समझेंगे तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही इजीली समझ के सॉल्व कर सकते हैं। इसे ट्राई करना और क्या आप लोग का आंसर है वो जरूर से जरूर कमेंट करके बता देना। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया और एक क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कंसेप्ट मैंने आप लोग को समझा कर दिया। अगर इसमें कोई दिक्कत, कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज करके आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून and goodbye।